जी आमिर साहब, ये मैंने अभी देखा है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं ये करने की कोशिश, जो राजपूत पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजपूतों की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज हमारे जहन में आ जानी चाहिए और आती है कि राजपूत कुछ बलार कौम का नाम होता था, शायद अभी भी होता हो, कि जिनके पास जो है वो एक चीज बहुत कसरत से थी। अब उनके बच्चे बच्चे जो हैं तलवारें और मुख्तलिफ किस्म की शमशीर जनी जो है वो किया करते थे। अकबर ने जब हमारे पास अपनी पॉलिसीज को बनाया तो ये किसी भी मुगलिया सल्तनत के बादशाह के लिए आसान काम नहीं था कि राजपूतों से जो है वो पंगा ले। आप खुद देखें कि पाकिस्तान में जब हमने अभी धन को पकड़ा था, अभी नंदन को काबू किया था, तो अगले ही लम्हे हमने उसको वापस भेज दिया था। और उसकी वजह ये थी कि कोई भी कौम जो है वो वार अफोर्ड नहीं कर सकती। हम तो खैर पैदाशी तौर पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। आपको याद होगा अब्दुल सत्तार की किताब जिन लोगों ने पढ़ रखी है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जरूर पढ़िएगा, कि हमें जो है वो 1947 में हमें जंगे आज़ादी के बाद, जंगे आज़ादी क्या थी, वो 1947 की माइनस की वॉर थी। वो तो जिन्ना ने अपनी काबिलियत से जो है वो लड़ी और हमने जीत लिया, पाकिस्तान को हमें मिल गया। हम में से इस काबिल नहीं है कि हमें ये मतलब मिलता, ये कायदा जो मोहम्मद अली जिन्ना की फरासत थी कि हमें मिल गया, वरना ये मूल मसूद की दाल। हम लोग तो एक इंच जमीन नहीं ले सकते हैं कहीं से। और उस बंदे ने अपनी जान जो है वो लगा के पाकिस्तान हमें दे दिया। व्हाट्सएवर 1947 में हमने जो है वो जब पाकिस्तान अचीव कर लिया, तो पूरी की पूरी दुनिया ने हमें जो है वो इनकार कर दिया। कोई हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था। ये वो बातें हैं जो कि सच्ची बातें हैं। अब जो सत्तार ने भी लिखा, एंटोन लाइवन ने भी इस पे लिखा। अब कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना और चले जाएं कि ब्रिटेन जो है, क्योंकि वही हमारा माई बाप था जिसने हमें जो है वो छोड़ा था, तो उनके पास हम चले गए। उन्होंने हमें घास नहीं डाली, और उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने हमें घास क्यों नहीं डाली, सबसे मेन रीजन तो ये थी कि हमने, वो कहते थे कि इंडिया एक ही रहेगा, ताकि ब्रिटेन जो है वो जिसे कह सके कि ये मेरी जो है वो कॉलोनी रहा था, एक ही रहेगा। लेकिन जिन्ना ने तकसीम करवाया। अब पाकिस्तान को वो पसंद नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने दावत दे दी जनाब इंडिया को। हम ये अपने करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बता रहा हूँ, इंडिया को, नेहरू को कहा, जवाहरलाल नेहरू को, भाई आ जाओ हमारे पास। पाकिस्तान को किसी ने नहीं कहा तो भाई तुम भी आ जाओ। हमने फिर अपने एम्बेसडर से कहा, हमने अपने एम्बेसडर गजनफर जो है हमारे एम्बेसडर सोवियत यूनियन में, उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो हमें भी कोई इनविटेशन दे दें। तो सोवियत यूनियन ने जब ये देखा कि इंडिया की तरफ जो है वो चला गया है यूएस से, तो उन्होंने हमें इनविटेशन दे दिया कि जनाब आ जाए। अब पाकिस्तान को भी इनविटेशन मिल गया सोवियत यूनियन की तरफ से। जोसेफ जो है वो उसने इनविटेशन दे दिया। लेकिन हमने क्या किया, हमने रशिया की तरफ फिर नहीं गए, और यूएसए ने जब देखा कि रशिया ने इनको इनविटेशन दे दिया, फिर यूएसए ने हमें बुला लिया दावत। फिर हम 1951 में चले गए वहां। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हर बंदा जो है वो डरता है बड़ी बड़ी जंगों से। अकबर भी डरा करता था। इसलिए अकबर की एक ऐसी पॉलिसी जो कि उसने राजपूतों के मुतालिक बनाई थी, वो हमारे पास है जी, अकबर राजपूत। हाँ, हमने रिक्वेस्ट की थी, हम सब, हमने खुद रिक्वेस्ट की थी हमारे एम्बेसडर ने कि इंडिया जो है जनाब, उस, उसको यूएसए ने दावत दे दी है कि आ जाओ मेरी तरफ आओ, जरा विजिट करो। किसी को बुलाना होता है ना, इनविटेशन देना। इंडिया को यूएसए ने दावत दे दी कि मेरे पास आओ जरा विजिट पे। तो हमने फिर जो है वो उसके अपोजिट यूएसएसआर था, हमारे एम्बेसडर ने जो है वो यूएसएसआर को वहां पे पैगाम पहुंचाया। उनका चार्ट द अफेयर था तेहरान के जरिए। उन दिनों नवाबजादा लियाकत अली खान वजीर आजम थी, तेहरान में थे, तो तेहरान में जो है वो पैगाम पहुंचाया गया। और यूएसएसआर ने जो है वो फिर पाकिस्तान को दावत दी कि जी आप हमें विजिट करें। अब यूएसए ने सोचा यार ये तो कहानी सारी की सारी जो है वो रिपीट हो गई। मुशफ़िरा साहिबा, हमें पता था आपने लेट हो जाना, हमने टॉपिक ही नहीं शुरू किया। अब आप आए हैं तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यूएसए की और दूसरी की। हाँ जी, नहीं साहब, आप ऐसे ही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम जब पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। ऐसा था कि यूएसए की तरफ हमें गए, यूएसए ने फिर दावत दी 1951 में। हमारे पास जो है वो हमारे माली मिसाइल जो शुरू से ही थे। नवाबजादा लियाकत अली खान वजीर आजम थे, उन्होंने सर लयक अली की जो है
सर लयक अली जो है उनकी क्यादत में कहा कि जनाब जाए जरा यूएसए से ना कुछ उधार मांगे, कुछ लोन मांगे। हमने यूएसए को कहा कि भाई $2 बिलियन तो उधार दे दो। यूएस यूएसए का तो रंग उड़ गया। यार ये 2 बिलियन इन्होंने मांग लिया आके। उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास तो नहीं है। 1947 से हमने कर्जा मांगना शुरू किया, 1951 तक उसने हमें कुछ नहीं दिया। और फिर जाकर 1951 में उसने हमें कितना पहला कर्जा दिया, 15 मिलियन की, $15 मिलियन जो है वो सिर्फ $15 मिलियन का। वो समझ रहा था कि इनको क्या दे रहे हैं। वो तो यूएसए के जब अपने मुफादात हमारे साथ जुड़े तो फिर यूएसए जो है वो भागा कि नहीं भाई, फिर 2.3 ट्रिलियन उसने लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास जो है उनकी भी जिक्र है। पर अमेरिका, जी अमेरिका किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। टॉम क्लेंसी, जॉक रेयन, सर ये सीजन अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से बता तो 3 सीजन आ चुके हैं। ये अपने ग्रुप में भेजिएगा जरा, इनके नाम लिख के आमिर साहब, ये ग्रुप में भेजिएगा प्लीज, इसे जरूर देखिएगा जी, ये जो सीजन आमिर साहब ने बताए हैं। अच्छा जी, अकबर जो है, अब अकबर के लिए भी एक मसला था, और वो मसला ये था कि जनाब अकबर ने कहा कि राजपूत जो है, राजपूतों को कंट्रोल करना जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब राजपूत बड़ी बहादुर कौम, बहुत ज्यादा बहादुर कौम। राजपूतों के खिलाफ लड़ने का मतलब ऐसे ही था जैसे आज के यूएसए को आंखें दिखानी। क्योंकि अकबर एक बड़ा ताकतवर बंदा था, लेकिन ये इससे अंदाजा लगा लें कि पूरी की पूरी दुनिया भी मिल जाए तो यूएसए के खिलाफ उसके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यूएसए जो है वो एक बला है और लोग समझते हैं और ऐसा हकीकत भी है। तो जी कहते हैं कि पहला जो लिबरल रूलर था वो अकबर नहीं था, उससे पहले शेर शाह था। शेर शाह की एक ही पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी थी रिकॉन्सलेशन की, सुलह की। शेर शाह भी कोई झगड़े झगड़े पसंद नहीं किया करता था, वो तो उसको मिले ही 5 साल थे, लेकिन उसका ये इरादा था कि भाई झगड़े झगड़े नहीं करना है। उसको प्लान ये था कि सुलह कुल रखूंगा सबके साथ, वही हैप्पी एंडिंग वाला सीन जो है। तो उसका इरादा था कि मैंने सबके साथ ठीक ठाक ताल्लुकात रखते हैं। अकबर ने, आपने देखा कि अकबर चूंकि शेरशाह के बाद आता है, तो अकबर तकरीबन तकरीबन वो सारी चीजें जो शेरशाह के जहन में होती हैं वो फॉलो करना शुरू करता है। अकबर ने अपनी पॉलिसी को फॉलो करता है सुलह कुल की। ठीक है कि भाई मैंने किसी के साथ झगड़ना नहीं है, मैंने लड़ना नहीं है। और देखो यार, ये राजपूतों के साथ पंगा लेना लड़ना कोई आसान काम था भी नहीं। ठीक है। अब अकबर का अब्बा जो है वो अफ्यूज पी के सोया रहता था। ठीक है। फ्यूजिटिव जो है वो हमारे पास किंग था। शेरशाह जो है वो एक इंतहाई ताकतवर लीडर था। उसी तरह से राजपूत जो है, इनके बच्चे बच्चे जो है वो जब पैदा होते हैं तो उनको मुट्ठी में जो है वो तलवार दी जाती है, तो भाई इसने लड़ना है, ये सल्तनत राजपूताना का जो है वो नाम बुलंद करेगा। तो जंगें जज्बात में आके नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें जो है वो लड़ी जाती हैं होशो हवास से। तो उसी होश के साथ जो है वो हमारे पास ये होती है, एक जंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब जी अकबर जो है उसने पॉलिटिकल कंसिडर किया। अकबर जो है, हम लोग तो उसे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हिस्टोरियन उसको बड़ा चालाक लीडर देखते हैं, एक ऐसा सियासतदान देखते हैं जो बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन था। उसको पता चल गया था कि यार ये राजपूतों के साथ मेरा ये जंगे नहीं मैं जीत सकता हूँ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हिस्टोरियन है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखता है कि अकबर की ये जो पॉलिसी है राजपूतों की तरफ जो है, वो ये जाहिर करती है कि अकबर जो है वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुका था। ठीक है। अकबर ने पता चल चुका था कि मैं राजपूतों से नहीं जीत सकता, यही वजह है कि वो जेनरस हो गया, ह्यूमन हो गया। अब उसने जो है वो तमाम क्वालिटीज दिखाना शुरू कर दी जो एक अच्छे बादशाह के अंदर होती हैं। उसने कहा अभी मैं मुसलमानों का भी बादशाह हूँ, हिंदुओं का भी बादशाह हूँ, मैं सुलह चाहता हूँ। ठीक है। मैं किसी को अदना नहीं मानता, बुज़दिल नहीं था, लेकिन हर जगह हर मैदान को जंग से नहीं जीतना चाहता था। मैकेवली ने कहा था ना कि आप जो है वो तेज तरार हो जाओ तो फॉक्स की तरह तेज तरार हो जाओ, यानी कि लड़ाई कहीं पे झगड़ा करना पड़े तो फॉक्स की तरह उससे बच जाओ, इतने चालाक हो जाओ कि फॉक्स जिस तरह से चालाक है। लेकिन अगर फिर भी लड़ाई मुसल्लत कर दी जाती है तो इतने बहादुर हो जाओ जिस तरह से शेर है, तो फिर लड़ना पड़े तो पूरी की पूरी बहादुरी से लड़ो, फिर हालात से भागना नहीं। पहले तो उससे लड़ने की कोशिश ही ना करो, लेकिन अगर करते हो तो फिर शेर की तरह लड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही अकबर था। अकबर को सीन ये था कि अकबर जो अब चाहता था कि लॉयलिटी ढूंढता था।
लॉयलिटी ढूंढता था किसी भी बंदे में। जी जी, वो तो एक वजह थी, इसने और भी बड़े सा काम किए थे, राजपूतों में शादी भी की थी और भी बहुत इसने किया था। अच्छा, ये चाहता था कि राजपूतों की चीज जो है ना, उनकी जो है वो हमायत हासिल कर ली जाए। क्यों? क्योंकि जनाब, जो एक तो खून ना बहे, और दूसरा अगर राजपूत अपना खून बहाएं भी तो वो मेरे लिए बहाएं। ठीक है? जहाँ पे डेंजरस लैंड में राजपूतों का खून बहे तो वो फिर सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत के लिए बहे। अब हमारे पास होता क्या था, अकबर ने क्यों हिंदुओं की तरफ इतना जो है वो ज्यादा इसकी इंक्लिनेशन थी, अकबर ने क्यों ऐसा किया? पहली बात तो ये है कि अकबर को हमेशा अपनों से दगा ही मिला, धोखा ही मिला। वो कहते हैं ना, मेरे अपने भी कमाल के हैं, मुंतजिर मेरे जवाल से हैं। तो आपके जितने अपने होंगे ना, वो आपके जवाल के उतने ही मुंतजिर होंगे। तो आप अपने रिश्तेदारों को कभी अपनी कामयाबी की खुशी सुनाएंगे तो उनको वल्लाह ऐसी मौत तारी हो जाएगी कि वो कहेंगे कि क्या बात। लेकिन अगर आप उन्हें कोई बुरी खबर सुनाएंगे तो खुश होंगे। लिहाजा कोई पूछे क्या कर रहे हो तो आप बता सकते हैं, फारिग ही होता हूँ, टाइम जाया कर रहा हूँ, मोबाइल पे कभी गेम खेल लेता हूँ। तो कहेंगे चलो अच्छी बात है, कुछ किया भी करो। अब जैसे बताएंगे सीएसएस की तैयारी करता हूँ, 16-17 घंटे पढ़ता हूँ, बस वहीं से उन्होंने शुरू कर देना, तेरे को नहीं होना छड़ता, यू कैन नॉट डू इट, लीव इट। तो अकबर के साथ भी कुछ ऐसे ही रोला था। रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं। अब सारे के सारे जो हैं वो तख्त और ताज पे कब्जा करने के लिए हर तरफ से आ रहे हैं। अकबर को जल्दी ये पता चल गया। ये अकबर ने उस दौर में रियलाइज कर दिया जो हमने आज रियलाइज किया है। क्या? हमने ये देख लिया कि बिस्मिल्लाह करियाना स्टोर के ऊपर कोई भी चीज खालिद नहीं। हमने ये देख लिया माशाल्लाह मिल्क शॉप के ऊपर दूध खालिद नहीं। हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज्वेलर्स के ऊपर जो है वो सोना खालिद नहीं है। हमें पता चल गया। अकबर ने ये अंदाजा लगा लिया कि जो मुस्लिम हैं मेरे इर्द गिर्द जो हैं, ये सारे के सारे लोग, इन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। और लोग इसको कहते हैं कि अकबर बेवकूफ था। ठीक है? अकबर बेवकूफ था। मिसाल के तौर पर कहता है कि शाह मंसूर जो है, जिसे इसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर लेके आया, उसने क्या किया, उसने भी धोखा दे दिया, बगावत कर ली। और मिर्जा मोहम्मद हाकिम को जो है वो इसके अकबर के रिश्तेदार को तख्त पर बिठाने की कोशिश करता रहा। अकबर मरता क्या ना करता। अकबर जो है, उसकी हुमायूं के दौर में बाबा बेरम खां हुआ करता था। बेरम खान ने बड़ी सपोर्ट किया। इवन हुमायूं कहता था कि मेरे घर के अंदर अगर कोई चराग है जिसने मेरी हुकूमत को बचा के रखा, वो बेरम खान। अकबर ये लिखता है, अकबर ये कहता है कि देखो बेरम खान भी मेरे खिलाफ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ था। अकबर कहता है कि ये मेरे खिलाफ 1560 में खड़ा हुआ। बेगम खान अकबर को हर चीज को टोका करता था। अकबर जो है वो सुलह की पॉलिसी रखता था, लेकिन बेगम खान कहता था इसका सर जो है वो खत्म करो, इसका सर उतार दो। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है, ये क्या होता है कि बेगम खान जो है वो ये भी इसके खिलाफ हो जाता है। ठीक है? अब हमारे पास जो सिचुएशन है, जो सीन है, वो ये है कि 1560 के अंदर वो खड़ा हो जाता है, तो इसके ऊपर भी टाइटल लग जाता है कि बेगम खान जो है उसकी लॉयल सर्विसेज के ऊपर जो है वो एक तबाह लगता है। महम आंगा, महम आंगा जो है इसने अकबर को दूध पिलाया था। अकबर की रजाई वालदा थी। महम आंगा बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था अकबर इवन के। महम आंगा जहाँ से कहती थी कि यहाँ पे खड़े रहो, वहां पे खड़ा रहता था। अकबर की शादी होती है जोधा बेगम से। ठीक है? महामांगा जोधा को पसंद नहीं करती है, लेकिन अकबर से जो महामांगा कहती है वैसे ही जो है वो इंस्पेक्ट करता है। अपनी सगी मां से ज्यादा भी ये उससे मोहब्बत करता है महामांगा। ठीक है? लेकिन वो खातून भी जो है वो अनप्रिंसिपल्ड और सेल्फिश। उसका सगा बेटा था महामांगा का। अकबर तो उसका वो बेटा था ना जिसने दूध पिया था। आदम खान जो है वो उसका सगा बेटा था। अब वो क्या था, वो बात बात पे अकबर के साथ बदतमीजी किया करता था। मतलब शहनशाह हिंदुस्तान है, तो वो इसे ठीक बदतमीजी किया करता था, दरबार में आ जाता था, दरबार में इसकी बेइज्जती कर देता था। जब इससे शादी करता है तो उसके साथ जो है वो जोधा, अकबर से, जोधा से, राजपूतों से, तो ये कहता है कि तुम क्या एक हिंदुओं की जो है लड़की को ब्याह के लेके आए हो। तो अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने कहा जुबान संभाल के बात करो, वो कोई हिंदुओं की लड़की नहीं है, वो मलका हिंदुस्तान है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस शहनशाह हिंदुस्तान से बात कर रहे हो। लेकिन फिर जो है दोबारा उसने को बदतमीजी की। तो अकबर जो है, और लाइक अकबर के जो है वो वजीरों को,
एक ना वजीर को कत्ल कर देता, जो ये आदम खान है ना, अकबर के वजीर एक को कत्ल कर देता है, जिसके पास रिकॉर्ड था कि आदम खान जो है वो करप्शन कर रहा है। अकबर को जब ये पता चलता है तो वो अकबर के वो वजीर जो है वो उसके बाप की तरह अजीज है। इसको जो है वो बदतमीजी करता है अकबर के साथ, छत से नीचे गिराते हैं इसको अकबर के सिपाही जो हैं। एक दफा गिराते हैं बच जाता है, दूसरी दफा गिराते हैं बच जाता है, तीसरी दफा गिराते हैं जब तक मर नहीं जाता। तो महामंगा का असल बेटा, हकीकी बेटा जो है वो आदम खान था। ये भी अकबर इससे जो है वो कत्ल कर देता है, और उसकी वजह यह है कि अकबर के वजीर को कत्ल कर देता है। अब अकबर को तख्त से हटा दिया जाएगा 1561 में। ठीक है। इसके अलावा ये है मिस अप्रोप्रिएटेड, इसने जो करप्शन की थी मालवा के अंदर जो है, इसने करप्शन की। इसने वहां पे जो है जो भी माल गनीमत हुआ उसको जो है ज्यादा इकट्ठा किया, थोड़ा बताया दिया था, तलवार मार दी। ठीक है। तो 1562 में छत पे जो है वो अकबर के साथ भी बदतमीजी करता है, मलिका के बारे में गुस्सा खाना बातें कहता है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद जो है एक अगला सिलसिला जो है आता है, अब्दुल्ला खान उस वक्त जो है वो मालवा के अंदर जो होते हैं। ठीक है। अब ये कौन से लोग हैं? ये अकबर के भाई हैं। ठीक है, अकबर के भाई हैं। अब इनको क्या होता है कि लोग ये बगावत कर देते हैं, तो अकबर को हर जगह से बगावत ही बगावत मिलती है। चाहे वो बेगम खान का केस था, चाहे वो माहम आंगा का केस था, चाहे वो हमारे पास आजम खान था, किसी ने उसके साथ जो है वो वफा नहीं, उसको जो है वो इसी तरह से हालात वाकयात मिले। अब हमारे पास क्या हुआ, जब ऐसा बंदा है तो लाजमी सी बात है वो भी गैरों की तरफ भागता है। अब की दफा इसने क्या किया, इसने जो है वो अपने आप को सोचा कि राजपूता हूँ, क्योंकि राजपूतों के बारे में एक चीज मशहूर थी कि राजपूत जो है वो बड़े वफादार होते हैं, वफाओं को निभाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, वफाओं को निभाते हैं। तो अब ये राजपूतों की तरफ जो है वो इसकी अट्रैक्शन होती, राजपूतों की तरफ चला जाती। राजपूत जो है वो, जी जी, जी भाई, राजपूत जो है वो हमारे पास वॉरियर हैं। उनको कहा जाता है कि क्रीम ऑफ मिलिट्री है। ठीक है, हिंदुओं की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि हमारे पास जो है अकबर का एक ही इरादा था, और वो ये था कि मुझे अपनी एम्बिशियस इंटरप्राइजेस को एक्सटेंड करना। द एम्परर्स लॉफ्टी माइंड, लॉफ्टी कहते हैं अजीम दिमाग। शहनशाह का अजीम दिमाग जो है वो अबव द पेटी प्रेजुडिस ऑफ द एज। उसने ये नहीं देखा, प्रेजुडिसेस नहीं रखे तो मुझे जो है वो राजपूत हैं, ये हिंदू हैं, ये इस तरह से है। उसका काम एक ही था, उसने कहा कि मुझे इनके साथ एसोसिएट होना है। क्यों? ताकि मेरा जो एम्बिशियस इंटरप्राइजेस है वो मैं ले सकूं, और वो क्या है कि मुझे पूरे के पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना। अब बादशाह जो है वो दोस्ती उसने किस तरह से की राजपूतों के साथ? राजपूतों के साथ सबसे पहले तो दोस्ती करता, मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो हैं वो राजपूतों के साथ। हिंदू धर्म के अंदर और हर जगह पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी जगह पे शादी कर लेते हैं तो आपके अलायंसेस वहां पे बन जाते हैं मैट्रिमोनियल, जो खतून की तरफ से होते हैं। जो हमारी वालदैन की तरफ से रिश्ते होते हैं वो मैट्रिमोनियल कहलाते हैं। जो फादर की तरफ से होते हैं वो पैट्रियार्कल कहलाते हैं। जैसा कि आप आजकल जेंडर स्टडीज के अंदर भी थोड़ी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा मैट्रिमोनियल क्या है और ये जो है वो पैट्रियार्कल क्या है। तो जी, मैट्रिमोनियल। राजा बिहार माल ऑफ एम्बर जयपुर का जो राजा है, राजा बिहारी माल जो है उसकी बेटी से शादी करते हैं। डॉक्टर बीनी प्रसाद जो है वो देखते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख उसी दिन बदल गई थी जब जो है हमारे पास बादशाह अकबर ने राजा बिहारी माल की बेटी से शादी की। हिंदुस्तान की सियासत बदल चुकी थी उस वक्त तक। क्यों? क्या हुआ था उसकी सियासत को? क्योंकि अब की दफा जो है वो बात तलवारों से निकल गई थी और अब डिप्लोमेट से आ गई। अब जो है वो डिप्लोमेसी से बात हल होगी। और तो और अकबर का जो सबसे बड़ा बेटा सलीम है, उसको इसने राजा भगवान दास जो है, जो अंबर का राजा था, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी। तो अब उसके काम जो है वो देखें।
तो किस तरह से वो जो है वो काम कर रहा है। अब और काम ये करता है, मुजम्मिल वेलकम टू द सेशन। और काम ये करता है कि हिंदुओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने गवर्नमेंट में, ऊंची ऊंची पोस्टों पे हिंदुओं को लेके जाता है। वजह उनकी लॉयल्टी है, वजह उनका कॉपरेशन है। बिहारी माल को और उसके बेटे को भगवान दास है, बिहारी माल और भगवान दास को उनको मिलिट्री की हाई कमांड पे भेजता है। ये कौन थे? बिहारी माल कौन है? इसका ससुर है। अपने ससुर को मिलिट्री की हाई कमांड पे भेजता है। मकसद ये था खून बहेगा तो इनका बहे। देखें कितना चालाक बंदा। ठीक है, भगवान दास जो है वो, ठीक है। तो हमारे पास जो है राजा मान सिंह जो है, टोडरमाल, बीरबल, सब लोगों को, हिंदुओं को जो है वो हाई हाई पोस्ट पे लेके आता। और वजह ये थी कि उसको अपनी एम्बिशियस, तो मुझे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना है, और बन गया। उसके लिए वो मकसद इम्पोर्टेंट था, बजाय इसके कि तख्त पे कौन है। तो जी, किसी भी कौम की जब आपने फेवर लेनी होती है तो टॉलरेशन और कॉन्सिलेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। मिसाल के तौर पे, अगर हम जो हैं आज, हमें सऊदी अरेबिया कहता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ से जितने भी हाजी जो है वो आना चाहेंगे, सबके लिए वीजा फ्री है, सबके लिए उम्रा फ्री है, आप आए। पाकिस्तानी कौम में दिल के बड़े करीब है, तो ऑब्वियसली हमारे दिल में उनकी रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ जाएगी। इसका पहला काम ये था कि इसने टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया। जितने भी हिंदू पिलग्रिम थे 1563 में, उनके ऊपर हिंदुओं के मजहबी जो रसूमात थी, टैक्सेस उनके ऊपर खत्म कर दी। अब हम, अगर हम मुसलमान हैं, हमारे को टैक्सेस माफ करते हैं, हमें खुशी होती है। जजिया भी इसने माफ कर दिया। ये किसी बड़ी गेम के अंदर था। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान को काबू करना चाहता था। अब की दफा इन्होंने कहा भी डरने चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं से इसने कहा कि जैसे जैसे अपने फंक्शन करना चाहो कर लो, ठीक है, कर लो। और तो और उनकी मजहबी किताबें जो हैं वो भगवत गीता, ऋग्वेद, उनके वेद को पर्शियन जुबान में ट्रांसलेशन करने की इजाजत दे दी। पर्शियन जुबान एक खास वक्त तक सिर्फ मुसलमानों की जुबान समझी जाती थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि इनके दरमियान हारमोनी बढ़ी। जी, क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। मुजम्मिल साहब, आपको भी क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सोशल रिफॉर्म। अच्छा जी, बादशाह ने छोटे छोटे लेवल पे जाके रिफॉर्म किए हैं। जैसा कि पहला रिफॉर्म क्या था? चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादियां। सती, सती क्या होता था कि जब कोई हिंदू जो है वो मर जाता था, तो उसकी बेगम के लिए भी लाजमी करार दिया जाता था कि तुम अगर उसी से वफादार हो, तुम उसी से मोहब्बत करती हो, तो चलो तुम भी आग के अंदर कूद के मर जाओ। मतलब अजीब सा ड्रामा है भाई। तो अगर तुम आग के अंदर कूद जाओगे तो इसका मतलब तुम उसी से मोहब्बत करती, फिर अगले 7 जन्म जो है वो उसके साथ रहोगे। अगर वो आग में नहीं कूदती थी तो इसका मतलब है उसका कोई करेक्टर जो है वो लूज है, इस वजह से वो सती की रस्म में नहीं जा। ठीक है। तो हमारे पास फीमेल इंफेंटिसाइड, ये इंफेंटिसाइड कहते हैं किसी बेबी को बचपन में ही कत्ल कर देना। ठीक है। कास्ट रिस्ट्रिक्शन जो है, विडो मैरिजेस, उसे इन तमाम चीजों को जो है वो सोशली रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। अपनी गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को तब्दील करना शुरू कर दिया सोशल रिफॉर्म। एक और काम किया हिंदुओं को खुश करने के लिए। उसने कहा यार इनकी जो गायें है ना उसको कत्ल नहीं करोगे। ठीक है, गायें कत्ल नहीं करोगे। उसने कहा भाई बस गाय नहीं करो, बाकी सब कुछ जो है वो कर लो, गाय छोड़ दो। हिंदुओं को मजीद खुश करने के चक्कर में इसने कहा कि मैं तुम्हारा भी बादशाह हूँ। जब तक आप किसी को कहेंगे मैं तुम्हारा भी हूँ, वो कैसे मानेगा? आप उसके रंग में रंगेंगे, उस जैसे होंगे तो ही मानेगा ना वो। ठीक है। ये क्या वजह है कि अब आपने देखा होगा कि जब भी जो है कोई आपको आपकी जुबान में आके कहता है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो जो बाइडेन अगर आपको कहे ईद मुबारक या जश्न आजादी मुबारक सब पाकिस्तानियों को, तो हमें क्या लगेगा कि यार कितने दिल से कहा। उर्दू में वो आके कहे, होता है ना ऐसे। अगर कोई आपसे कहे, जब चीनी जो है वो कोई कहते हैं पाकिस्तान को आजादी मुबारक हो, यू नो, हम फील करते हैं अपनाइए अपनाइए जो है वो। ठीक है, अपनाइए अपनाइए जो है वो ज्यादा।
ये बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता है आमिरा। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। इन पर्टिकुलर इनके लिए सियासत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मियां नवाज शरीफ बड़े अजीम लीडर हैं। आपने उनका एक बयान नहीं सुना अहमदियों के बारे में? वो कहते हैं कि अहमदी जो है ये भी हमारे भाई हैं। सुना है आपने? एक बयान सुना है उनका कि ये उन्होंने कहा था कि जो अहमदी है ये नॉन मुस्लिम है, ये भी हमारे भाई हैं। ठीक है। आई एम श्योर कि आपकी नजर से गुजरा होगा। तो इनका, अब बिलावल की आप जो है वो देखते हैं, बिलावल इन टेम्पल, बिलावल इन मंदिर। आपको ये लोग जो है वो मंत्र पढ़ते नजर आएंगे, सब कुछ करते नजर आएंगे। एक बादशाह जो होता है ना, वो बादशाह जो है वो इसमें बादशाह से बचानी है। अकबर अपनी जो है वो कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर ये अरमान है कि मैं पूरे का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊं। जी जी। और मियाँ साहब के भाई हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जब मैं कह रहा था कि देश ने आजादी मुबारक हो, आपको पता है 1947 में जब हमें आजादी मिली, तो मैंने बताया दुनिया ने हमें मुंह तो लगाया नहीं था। यूएसएसआर एक ऐसा मुल्क था जिसने हमें ग्रीटिंग भी नहीं की, जिसने हमें मुबारकबाद भी नहीं दी कि तुम लोगों को आजादी मिल गई है, मुबारक हो। ठीक है। इसने हमें कोई मुबारकबाद नहीं दी थी कि आपको मुबारक हो, आपको आजादी मिल गई है, ये नया मुल्क बना है। ये समझते थे ये इस काबिल ही नहीं है कि हम लोगों को क्या जरूरत है इनको जो है वो बात करने की। अभी जो देखेंगे कैसे चीजें तब्दील हो रही हैं। खैर, करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कल हमारी क्लास तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें डिस्कस करेंगे चीजें सारी। अच्छा जी, हिंदुओं के कस्टम्स को ऑफ किया। अब वो क्या था? ठीक है। हिंदुओं के फेस्टिवल्स में जाया करता था, टेम्पल्स बनवाने शुरू कर दिए। ठीक है। हिंदू रानी जो है उनके लिए वर्शिप जो है वो करना शुरू कर दी। इसकी बीवी जो थी ना, जोधा जो है वो, जोधा ने दो शर्तें रखी थी शादी के लिए ना। पहली शर्त ये थी, उसने ये कहा था कि जी मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, मजहब नहीं बदलूंगी। इसकी बीवी जो थी हिंदू, जो हमारे पास राजपूतों से। दूसरा उसने कहा कि जनाब मैं जो है वो आपके दरबार के अंदर, आपके महल के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगी। अकबर ने दोनों मान ली। अकबर ने कहा ठीक है भाई, बना लो मंदिर। राजपूतों की सिर्फ जो है वो रहनुमाई हासिल करनी थी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लीडर्स आते हैं, ऐसे भी बादशाह आते हैं जो बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स होते हैं। जैसे जब हम औरंगजेब को बात करेंगे, औरंगजेब ऐसा बादशाह है उसके नाम के साथ ऑर्थोडॉक्स लिखा जाता। बुजुर्ग बंदा था, स्ट्रॉन्ग किस्म का मुस्लिम था। उसे लगता था ये सब कुछ ही बदल दो। ठीक है। लेकिन वो एक एक्सट्रीम किस्म पे चला जाता। अब हमने तो कमेंट दिया है कि बादशाह जो है वो तो उसका तो कोई मजहब नहीं होता, तो औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया? हमें समझ में आएगा कि उसकी भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है। इसकी वजह से उसने जो है वो उस मजहब को फेवर दिया। ठीक है। अपने मजहब की तरफ वो आया। पर इसने शादी करना ही क्यों चाहता था जोधा से? जोधा के घर वाले बड़े ताकतवर थे आमला। अकबर जो है, अकबर के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो जोधा लोग जो हैं वो उनको मना के वो शादी कर ले, या उनसे जंग करे। तो अगर वो जोधा से यानी कि राजपूतों से जंग करता, तो बड़े चांसेस थे कि अकबर को बड़ा टफ टाइम मिलता। शायद ये जंग जीत भी जाता। लेकिन राजपूत जो हैं वो ऐसी कौम होती थी जो बचपन से ही जो है वो तलवारें और लड़ते थे। उनका एक एक बंदा जो है वो 300 300 400 बंदे को अकेला कत्ल कर देता था। इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितने खतरनाक लोग हैं कि वो इतने जो है वो हमारे पास वो तेज तरार, और इतने जो है वो तेज थे। तो अकबर ने ये देखा कि मैं इनको विन किस तरह से कर सकता हूँ। राजपूत राजपूतों ने क्यों शादी की? उसकी वजह ये थी कि मुगलिया सल्तनत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और राजपूतों को खदशा था कि इतनी बड़ी आर्मी के सामने शायद हम टिक ना पाए। तो दोनों ने अपने अपने खतरात में आकर जो है वो ये एक अलायंस जो है वो पैदा किया, जिसे मैट्रिमोनियल अलायंस कहते हैं। अब ये अकबर की पॉलिसियां जो है ये अब की तब उसका बस असर होता क्या है? असर वही जो इसने प्लान किया हुआ था। एक बहुत शूट, बहुत तेज तरार जो है वो पॉलिटिशियन था, और ऑब्वियसली उसके असराफ जो है वो हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। द राजपूत बिकेम द बुलवॉक ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है। बुलवॉक कहते हैं प्रोटेक्टर को। बुलवॉक कहते हैं ऐसी चीज को जो कि प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जैसे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे बारिश के दिनों में छतरी होती है, बुलवॉक होती है। ठीक है। बुलवॉक होती है। तो अब वही राजपूत जिससे खतरा था, अकबर ने उन्हें अपनी ढाल बना ली।
कहानी समझ में आ रही है ना, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अकबर की बातें आई एम श्योर के डिफिकल्ट नहीं है, मजे की है, समझ में आ रहा है ना। अब इसने क्या किया, उन्हीं को अपनी ढाल बना दिया। ठीक है। अब राजपूत जो थे, जिस स्टेट में रहा करते थे, राजस्थान सारे का सारा राजपूतों का था। राजस्थान बहुत वसी राजस्थान। अब अकबर के साथ जो है उसका अलायंस हो जाता है। ठीक है। और उनके रूलर जो है वो मनसबदार, वही जो मनसबदारी का निजाम था उसको फॉलो कर। ठीक है। मूरलैंड, एक हमारे पास जो है वो बहुत अजीम जो है वो हिस्टोरियन है, मूरलैंड। मूरलैंड लिखता है कि इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, राजपूताना जो है वो सारे का सारा अकबर के साथ मुखलिस हो गए। अब वो सारे के सारे इतने जो है वो मुखलिस हो गए कि 50,000, एक बंदा कितना ताकतवर है वो मैंने बता दिया। 50,000 जो है वो बेस्ट हॉर्समैन इन इंडिया, अकबर को एक तरबियत याफ्ता बेहतरीन सारे के सारे जो है एक ऐसी आर्मी मिल गई जिसकी उसको कुछ करना ही नहीं था, जिसके बारे में उसको ना तो उनकी तरबियत करनी थी और वो अकबर के लिए लड़ते थे। क्यों, उनके साथ जो है वो लाइन लोग। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जब इसने शादी की राजा बिहारी माल की बेटी से, तब के सब लोग तो राजपूत नहीं माने होंगे ना। कुछ ने कहा कि भाई मैं तो आप करो, हम तो नहीं अकबर के पास जाएंगे, हम तो अपनी सल्तनत को खुद ही रखेंगे। ठीक है। एक बंदे का नाम था राणा ऑफ म्योर। ठीक है, म्योर का राणा था। ठीक है, राणा ऑफ म्योर जो है इसने क्या किया, इसने बड़ी सिवियरली, बड़ी सख्ती के साथ जो है वो अपोज किया अकबर को, इसकी रिकंसिलेशन को जो है वो। ठीक है। लेकिन क्या था, इसी के जो प्लान है उसने इसकी बात नहीं मानी। ठीक है। राजपूत में से कुछ लोग अकबर के साथ हो गए, ज्यादातर लोग अकबर की तरफ चले गए, और राजपूतों की आपस की यूनिटी जो है वो टूट गई। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में आपसे पूछने के लिए, पेपर का हिस्सा नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम लोग और आप लोग जो हैं वो राजपूतों की जो है वो औलाद में से होंगे, या हम लोग जो हैं वो अकबर की तरफ से जो है वो मूव ऑन किए, हम लोग जो आज हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग जो है वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे अबाउजाद कौन होंगे? ये जो राणा राजपूत हैं, या मतलब जो भी हिंदुस्तान के नेटिव थे, या अकबर जो है वो उनके हमारे जो है वो अबाउजाद होंगे? हम जो है वो हमारे अबाउजाद दोनों में से किस तरफ हैं, कौन से वाले हैं? मुसफिर ने लिखा अकबर, ओके ग्रेट। हम लोगों के अबाउजाद कौन से वाले हो सकते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस? ओके, ऑलराइट। ये बाकी लोगों को क्या लगता है, रैंडम गेस है। बाकी भी अपना गेस करें जरा, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। हाँ जी, ग्रेट आमिर साहब, ग्रेट। तो हमारे जो नेटिव्स हैं वो राजपूत और यहाँ के रहने वाले मुख्तलिफ कौमें हैं। जो भी इन्वेजर रहा वो हमारे बाउजाद में से नहीं था। ठीक है, एक सिंपल सी बात, हम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था बाद में। और ये बात याद रखिएगा, ये जो अरब लोग हैं ना, सऊदी अरेबिया हैं, ये दूसरे तीसरे लोग हैं, ये हमें जो है वो नॉन अरब मुस्लिम समझते हैं। जिसका मतलब पता क्या होता है? जिसका मतलब है कि ये समझते हैं कि ये सेकंड क्लास जो है वो मुस्लिम है। ये बात हमें पता चलती है OIC के सेशन के अंदर। OIC के सेशन में एक जो है वो सऊदी अरेबिया का ब्लॉक जो है वो बनता है, और वो लोग अपने अपने जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग नॉन अरब मुस्लिम जो है वो, उनको भी जो है वो फोकस वो कमी रहता है। अच्छा जी, अब जो है वो एम्पायर अब तरक्की करना शुरू कर देती है। हमारे पास जनाब जो है वो कहता है, लेन पूल जो है वो लिखता है, वो कहता है कि अब की दफा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अकबर सबको, हिंदुओं को जो है वो इन्वॉल्व करता है, हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट देता है।
तो अब अकबर बेहतरीन बंदों को लेके आता है, और बेहतरीन बंदों को लाने की वजह से क्या होता है कि इसकी एम्पायर जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। इसकी जो पॉलिसी है वो एक परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अचीव कर देती है। कंक्लूजन हमारे पास इसका क्या रहेगा? कंक्लूजन ये रहेगा कि अकबर जो है, इसकी जो पॉलिसी थी, राजपूतों की अच्छा, पॉलिसी इसमें जो है। अभी पहले 25 मल्टीप्लाइंग, मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है दैट इज इक्वल टू 18 पर और आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने भी तुमसे ये मांगे ना कि किलोमीटर और में इसको कन्वर्ट करें, तो हम्म, 25 है, बिल्कुल 18 ऐसा ही है। ओवर 5 चलिए, और साथ ही आपने लिख देना है। माइक बंद कर देते हैं, हमने थोड़ा सा मैथ भी सीख लिया। जरा माइक की सेटिंग जो है वो हम तब्दील कर देते हैं। तो आमिरा जो है वो बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं मेरा ख्याल है। तो उन्होंने माइक ओपन कर दिया गलती से, आमिरा साहबा आपने, और हम भी मैथ आपका सुन रहे हैं। नमा बड़कली तो हम हैरान हो गए कि अकबर का एरिया शायद आप मेजर करना शुरू हो गए हैं कि इतने किलोमीटर और ये सब कुछ सब जो है अकबर इतनी तेजी के साथ जो है वो जीतता चला गया, एरिया को पता करता चला गया। इट्स ओके, लाइक आई वाज फीलिंग कि शायद से लाइक आपने कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतने किलोमीटर से ये सब बोल रहे हैं। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, आप इजीली कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टडीज को भी देखें। आप शायद आप साथ में बच्चों को थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, तो लेक्चर को भी देखिएगा, अटेंड कीजिएगा ध्यान से। राजपूत जो है, अब वो अकबर के लिए जो है वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। अब राजपूत किस्सा मुख्तसर ये है कि जनाब अकबर जो है वो उन लोगों की एक हमारे पास हासिल कर लेता है, और एक न्यू इंडो मुस्लिम कल्चर जो है वो पैदा होता है। एक ऐसा कल्चर जिसमें हिंदू भी शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है। ये सारे के सारा जी अकबर की एम्पायर है, ठीक है जी। ये सारे के सारे एम्पायर है। इसको जो है वो देख लेंगे बस एक दफा, और इसको बनाने नहीं बैठ जाना। अब आगे आ जाता है जी हमारे पास शहजादा, शहजादा सलीम, जहांगीर, ठीक है, द प्लेजर, ठीक है। ऐसा बंदा जो कि जिसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया था कि मौजे मारो खाओ पिए। वो होता है ना पाकिस्तान में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अक्सर ये होता है कि बाबा जान जो है वो अच्छे सेटल्ड हों, तो बाकी सारे के सारे प्लेयर सीकर होते हैं, बाकी सारे के सारे काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं खैर है जी जी। ये वही है अनारकली वाला जो है वो, ये हमारे पास ही है। ये इतना काबिल ही है कि ये है भी पाकिस्तान के अंदर ही दफन है, ठीक है। तो इनके मजार पे अगर आप कभी जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। ये बंदा सिर्फ हमने रखा है, ठीक है। अकबर का बेटा ये हमारे पास लाहौर में दफन है। तो आप चाहें तो इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, शादरा के अंदर तशरीफ लाएं कभी, ठीक है। जब इनसे मुलाकात करें तो साथ ही को 40 मिनट की मुसाफत पे हम हैं गस्ता में, तो वहां पे भी तशरीफ लाएं, और आप जो है वो एक अच्छा सा लंच हम जो है वो एंजॉय करें। तो इनके हाथों में जो आपको नजर आ रहा है ये कोऑर्डिनेटर नहीं है। ये बेसिकली इन्होंने फूल जो है वो रखने की जगह बनाई हुई है। जैसे ही कोई खूबसूरत खातून देखते थे तो उन्हें ये फूल ऑफर कर देते थे। यही वजह है कि अ, नाम ऐसे ही पैदा नहीं होते, नाम कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके नाम कमाने की वजह आपको पता चल गई होगी। तो जहांगीर साहब जो हैं हमने, और वो जो है इनके नाम के पीछे वजह ये है कि ये खास जो इन्होंने अपने हाथ के अंदर चीजें पकड़ी हुई है ना ये वाली, इसमें उन्होंने फूल रखा होता था, और उसको फौरन से वो दे देते थे। और इसलिए जो है वो फिर इनका दफ्तर सीकर जो है वो हो गया। ओ हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, हमरा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं। ग्रेट, हम इसे थॉरली एडमिट करते हैं। अच्छा, दरबार पे क्या हुआ? ये आमिर साहबा के मैसेज से ऊपर चला गया। नहीं सब बिल्कुल होती हैं। मुसफ्फिरा जो है एक दरबार इनके भी करीब है कराची में, वहां पे भी होती है। अच्छा जी, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जरा मुकम्मल करेंगे इसको? ये फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा बताया था, बताएंगे क्या होगा?
हाँ जी, बाजी मैंने लिखा था। बी से हमारे पास जो है वो बाबर है, एक से हुमायूं है, एक से अकबर है, और ये हमारे पास जो है वो जहांगीर है। नाम क्या था जी? नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। 1569 में जो है वो पैदा होते हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर पैदा होते हैं। और वफात कब होती है? सिर्फ 58 साल की उम्र में, यानी कि 1627 के अंदर जो है वो होती है। शादरा लाहौर पाकिस्तान के अंदर दफन है, तो आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, जहांगीर साहब आपको उठ के मिलेंगे। और अच्छा, हम लोग ना वैसे, हमें कभी कभी किसी मौके पे दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ये जहांगीर के मजार से ना, टूरिज्म को सपोर्ट करके, टूरिज्म को ओपन करके। अब इसके मकबरे पे चले जाए ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि बस भूत बंगले के अंदर ही आ गए हैं, तो वजह ही नहीं देते हैं। वो जहांगीर भी अंदर बैठ के सोच रहा है कि यार इससे अच्छा मैं हिंदुस्तान में दफन हो जाता तो वो अच्छा था, लेकिन कोई चीज नहीं। ठीक है। अब हमारे पास जो है, इसकी बीवी जो है वो हमारे पास तीन है, लेकिन नूरजहां का नाम हम सबसे ज्यादा जो है वो जानते हैं। फादर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है वो, और इसकी जो वालिदा थी उसका नाम जो है वो प्रिंसेस हीरा कंवाली था, जिसको आपने वो जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जी, नूरुद्दीन हमारे पास जो है सलीम जहांगीर, पैदा हमारे पास होता है जी 1569 में, वफात होती है 1627। 1605 से, यानी अकबर की वफात के बाद 1627 तक ये बादशाह रहता है, तख्त पर बैठ। जहांगीर पर्शियन जुबान से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब है दुनिया को कंपेयर करने वाला। ठीक है। नूरुद्दीन, और नूरुद्दीन जो है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है लाइट ऑफ फेस। अच्छा जी। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि इसके दरबार पे जब दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं होती। आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पे खुद दुआ कर सकते हैं, अगर कबूल हो जाए तो ग्रुप में बता दीजिएगा, फिर हम भी कोशिश करेंगे कि इससे जो है जाके वहाँ पे करें। लेकिन जिस तरह से इसकी हरकतें थी, मेरा ख्याल है वहाँ पे सेटल होगा, जो कि दुआओं को रद्द करने के लिए बैठा होगा। अच्छा जी, प्रिंस जो है वो सलीम, शहजादा सलीम जो है वो तीसरा और एक ऐसा बच्चा था जो कि मुगलिया सल्तनत के अकबर के पहले बेटे थे। ट्विन बेबीज दो हुए थे, हसन और हुसैन। दोनों बचपन में मर जाते थे, तो अकबर जो है वो अल्लाह से दुआ किया करता था कि अल्लाह पाक मुझे को बेटा दे दे, जो कि कम से कम इंसानियत में जो है वो मरे ना। उसकी जो मदर है वो हमारे पास राजपूत प्रिंसेस थी, जोधाबाई थी। ठीक है। तो जो जो राजा बिहारी माल जो है वो उसकी बेटी थी। जहांगीर जो है, कहा जाता है कि एक ऐसा बच्चा है जो बहुत दुआओं से मांगा गया था। ये भी कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती जो है वो उनकी दुआओं से जो है वो पैदा हुआ, जो कि एक बहुत बड़े जो है वो सूफी थे उस वक्त में जो। और अकबर का ये वो वाहिद बच्चा है जो कि बचता है, जहांगीर जो है ना, ये वाहिद बच्चा जो बचता है। तो जब ये पैदा होता है तो इसकी पैदाइश पे जो है वो दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती होती है। ठीक है। और फतेहपुर सिकरी के अंदर, आगरा के अंदर जो है वो होती है। इसका नाम सलीम जो है वो रखा गया था, जो कि एक दरवेश किस्म का इंसान था, उसके नाम के ऊपर था। ठीक है। और वो ऐसा जो है वो सलीम दरवेश किस्म का बंदा था कि अकबर उससे जो है वो शेखू बाबा कहा करता था। अकबर जब भी कहीं दूर दराज मुकामात पे जाता था तो शेखू बाबा से बड़ी रहनुमाई लिया करता था। ठीक है। अकबर को जहाँ पे इसका बेटा जो है वो पैदा होता है फतेहपुर सिकरी, उससे बड़ी मोहब्बत हो जाती है। और वहां पे हमारे पास जो है वो शेख सलीम चिश्ती भी थे, तो इसने जो है इस टाउन के ऊपर बड़ा काम किया। ठीक है। वहाँ बड़ा काम किया वहां पे ना, और इसका नाम बाद में फतेहपुर सिकरी रख दिया जाता है। जहांगीर ये वही है जिसने अपने दरबार में जो है वो चेन ऑफ जस्टिस लगा रखे थे। ठीक है। अदल की, इंसाफ की जंजीर जो है, ये चेन क्या थी? ये जो है लिंक था जी, कि बादशाह सलामत जो है वो लोगों के साथ कैसे मिलेंगे, बादशाह सलामत जो है वो कभी भी लोगों के लिए मौजूद रहेंगे। ठीक है। सो वो जो है जंजीर, घंटियां जो है वो बजा करती थी, कोई भी जो है वो उसको खींच सकता था, और जहांगीर जो है वो खुद उसकी बात सुनने के लिए आता था। ये जहांगीर से एक गलती हो गई थी 1600 में, जब अकबर जो है वो कहीं दूर जंग लड़ने में मसरूफ था। सलीम जो है वो उसने अपने अब्बा के खिलाफ बगावत कर दी और कहा कि मैं बादशाह हूँ, अब्बा को छोड़ो, अकबर को छोड़ो।
क्या अकबर की तरह हिंदुइज्म, ये हम जाके आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये हिंदुओं को नहीं सपोर्ट करता था, ये सिर्फ अपनी मोहब्बतों को सपोर्ट करता था। लेकिन आगे चल के देखते हैं इसकी रिलीजन और रिलीजियस पॉलिसी क्या है। इसने अपने आप को बादशाह बना दिया। अकबर ने सोचा कि भाई मैं सारी जिंदगी जो है वो मर गया हूँ अपनी सल्तनत बसी करते करते, एक ही बेटा मांगा है, वो भी मेरी तख्त के ऊपर आके जो है वो रिबेलियन कर रहा है। वो वापस भागा आगरा की तरफ और आगे इसने जो है वो रिस्टोर किया ऑर्डर। ठीक है। फिर एक वक्त आया कि अकबर ने सोचा कि सलीम जो है वो इसने गलती की थी, तख्त लेने की कोशिश की थी, लिहाजा मैं इसको छोड़ता हूँ, खुसरू को जो है वो तख्त पर बैठा देता हूँ, जो कि मेरा पोता है। ठीक है। सलीम को छोड़ो, सलीम के जो है वो बेटे को जो है वो तख्त पर बैठा दो। लेकिन फिर भी मामला जो है वो सेटल हो गए, माफी शाफी मांग ली इसने। शहजादा सलीम जो है वो 3 नवंबर 1605 को जो है वो तख्त पर बैठ जाता है अकबर की वफात के बाद। 8 दिन तक जो है वो यही फैसला नहीं हो पाता कि अब ये बैठेगा या उसका पोता बैठेगा। ठीक है। तो जो प्रिंस जो है वो हमारे पास खुसरू बैठेगा या प्रिंस सलीम बैठेगा या ग्रैंड सन खुसरू बैठेगा। तो अब हमारे पास लेटर ऑन वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती, क्योंकि खुसरू को ये लगता था कि भाई दादा जान तो मुझे बनाना चाहते थे, अब खुसरू जो है वो आ जाता है, मैदान में आ जाता है कि नहीं अब्बा जान ये मेरा हक था। तो अब जो है अकबर की वफात के बाद जो है जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नावा कट्टा खुल जाना, नई प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं कि अकबर ने मुझे नॉमिनेट किया था और वो इसके साथ मुकाबला करना शुरू कर देता है। 1606 में इसको शिकस्त हो जाती है और इसको जो है वो आगरा की जो है वो कोर्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है। देखो यार, ये जो बादशाहत होती है ना, ये बड़ी कातिल चीज होती है। बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गई थी इसी चक्रों में, नवाबजादा लियाकत अली खान कत्ल हो गया था। ये बड़ी जालिम चीज है, बड़ों बड़ों को तख्त से उठा के नीचे फेंक फेंक देती है। एक वक्त में एक बंदा बड़ा सपोर्टर होता है। वतन अजीज के अंदर आप देख लें, 2018 की बात है, इमरान खान साहब की वीडियोस मौजूद है, मुंह पे हाथ फेर के कहा करते थे कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। लेकिन अभी जो है वो हकीकत बता रहे होते हैं। देखो, हमें ये नहीं अच्छा कि हमारी आर्मी बेहतर है नहीं है बेहतर, लेकिन हमारी आर्मी का जो काम है अगर वो काम कर रही है तो वो बेहतर है। आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स का आर्टिकल आज का पढ़ा है। दुनिया सारी को पता है कि जनाब यहाँ पे हुकूमत किस चीज की है। तो हमें सिविलियंस की हुकूमत है ना। शायद खाकान अब्बासी ने बात करते हुए कल कहा था कि ये दुनिया की वर्स्ट जो है, वर्स्ट हमारी डेमोक्रेसी है। तो किसी ने जो है वो उसके कहा, आई थिंक ऑपोजिशन लीडर था, उसने कहा कि वर्स्ट डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट डिक्टेटरशिप से अच्छी है। वेरी दैट अकबर जो है, इसका पोता जो है, वो जो खुसरू था, उसको इसके बाप ने अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। ठीक है, ब्लाइंड कर दिया। तो एक उसके उसका एक दोस्त हुआ करता था, सिखों का गुरु था अर्जुन जो है, उस पर इल्जाम लगाया गया था कि अर्जुन ने इसे सपोर्ट किया। ठीक है। अर्जुन ने उसको जो है सपोर्ट किया, उसको भी जो है वो उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसको अंधा कर दिया गया। जहांगीर का जो है दौर, ये आमिरा आपके वाले सवाल का आंसर, वही सेम रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो शुरू हो गई जो अकबर के दौर में थी। लेकिन एक इसमें मसला ये हो गया कि इसने सिखों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। ठीक है। सिखों के साथ जो है वो, तो सिख जो है वो इसके खिलाफ। जहांगीर जो है हमारे पास अपने अब्बा जान की तरह कोशिश करता है कि चीजों को मैं आगे लेके चलूं। और अपना जो ग्रेट इसका जो है वो दादा परदादा था बाबर, इसने देखा कि दादा जान ने किताब लिखवाई थी, दादा जो है वो हमारे पास दादा परदादा जो है, तो इसने भी किताब लिखवाई तख्त जहांगीरी। इसने तो बाबरनामा लिखवाया था ना। इसने कहा कि मुगलिया सल्तनत जो है वो हमारे पास, उसमें मैं जो जो काम कर रहा हूँ उस पर इसने किताब लिखवाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बाबरनामा में तो उसने सारी की सारी चीजें वही बताई थी ना, वो सारी की सारी हिस्ट्री बता रहा था उस दौर की। इसने तो उसके जहांगीरी के अंदर अपनी डिटेल्स भी बताना शुरू कर दी कि मैंने आर्ट के अंदर क्या काम किया, पॉलिटिक्स के अंदर काम किया, सारी की सारी चीजें जो है वो करना शुरू कर दी। हमारे पास ये मुगलिया सल्तनत का सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो फिगर है। और उसकी वजह ये क्यों है, क्योंकि ये प्लेयर सीकर है। ठीक है। ये जालिम इंसान भी है, प्लेयर सीकर भी है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की तरह का नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास ये इंसाफ करने वाला भी बादशाह है, इंटेलिजेंट जो है वो हमारे पास जो है वो भी है, तेज तरार भी है। लेकिन जो है वो ये ज्यादातर ये प्लेयर सीकर्स में मुब्तला रहता है। ठीक है। खवातीन से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा दिलदादा है, खवातीन का नशा जिस तरह से होता है ना इसको वो होता है, तो उन्हीं में जो है वो फिर अपनी जिंदगी गुजार देता है।
तो ये हमारे पास पहला बादशाह जी अकबर जी, इसका बाप था, फिर जहांगीर आता है, इसके बाद हमारे पास आता है शाहजहां। लेकिन हम जो है वो अगली क्लास के अंदर कल चीजों में देखेंगे कि जहांगीर जो है वो था क्या क्या, इसकी बाकी डिटेल्स जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेयर सीकर के बारे में बाकी बातें होंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि इसका जो अफेयर है नूरजहां सीएसएफ के पेपर में ना, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, इसके गवर्नमेंट के मेरिट्स क्या थे। तो हमने जो है वो प्रीवियस पेपर में ये वाले सवाल आए हुए हैं, हाईलाइट द मेरिट्स द डी मेरिट्स ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 2003 में, तो उसका मेरिट क्या थे, डीमेरिट क्या थे। और हमारे पास जो है वो नूरजहां का रोल क्या था। नूरजहां इसकी जो बीवी थी, सारे के सारे अफेयर्स को वही चलाया करती थी। ये बेचारा तो वही हैंड पैक हस्बैंड होकर जो है वो बैठा रहता था साइड। मुसफिरा बस आपने कह दिया तो अब ये देखें हम खत्म कर दें। ये लें जहांगीर द ये सीकर जो है वो हम यहाँ से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ी आसान चीजें हैं। और मुझे खुशी है कि मुजम्मिल साहब आपने क्लास को टाइम से ज्वाइन किया। अब अगली क्लास मुजम्मिल हमारी 8 बजे है, उसमें भी आपने टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है। वो जो हमारे पास एमपीटी का सेशन है ना, उसको भी आपने टाइम से लेना। लीजिए नोट्स बनाते जाएं अपने। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर।